हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लेंगे अथॉरिटी के बारे में। सत्ता क्या है? साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो सत्ता का अर्थ है शक्ति से लिया जाता है। सत्ता का अर्थ जो है वह शक्ति से लिया जाता है ऑर्डिनरी वे में। सत्ता की शक्ति का स्रोत जो है वह सरकार को माना जाता है। सरकार के पास जो है सत्ता की ताकत होती है और शक्ति के साधन जो है वह भी सरकार के पास होते हैं। उनको इस्तेमाल करने का अधिकार भी सरकार के पास होता है। केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसके पास सत्ता भी होती है और शक्तियाँ भी होती है। केंद्र में जिसके पास जो है वह सत्ता होती है, शक्तियाँ होती है, उसके पास जो है वह सत्ता भी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो एक पुलिस अधिकारी अपनी शक्तियों का जो है वह प्रयोग करता है तो उसके पास जो है वह शक्ति भी है और सत्ता भी है। सत्ता ही शक्ति है। अथॉरिटी इज ए पावर। प्राचीन काल से सत्ता या शक्ति राजाओं के पास होती है जिसके द्वारा वह अपने राज्य के विकास है, जनता के लिए कानून है, सुविधाएं और दूसरी चीज़ों पर अपना अधिकार रखते हैं। शासक और शासित वर्ग में जब संबंध स्थापित होता है तो सत्ता का उदय होता है। शासक यानी राजा या सरकार अपनी शक्ति तथा प्रभाव को किसी संस्था या कानून के माध्यम से शक्ति के रूप में या कहे तो सत्ता के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं। हम कह सकते हैं कि दूसरे के कार्य को प्रभावित करना, निर्देशित करने के अधिकार को, शक्ति को हम सत्ता कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि दूसरे के कार्य को प्रभावित करना, उसको निर्देशित करने के औचित्यपूर्ण अधिकार को सत्ता कहा जा सकता है। सत्ता एक जस्टिफाइड जो है वह शक्ति है। जस्टिफाइड शक्ति है जिसके यूज से सत्ता स्वयं जो है वह शक्ति नहीं है बल्कि शक्ति के प्रयोग का एक संस्थात्मक अधिकार है। अगर जिसके पास जो है वह सत्ता होती है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। इस संबंध में जो है वह हेनरी फेयोल ने कहा है कि सत्ता क्या है? सत्ता जो है वह आदेश देने का अधिकार है। सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश का पालन कराने की शक्ति है। आदेश का पालन भी लोग जो है वह सत्ताधारी के आदेशों का पालन करते हैं। इस प्रकार एलन ने भी कहा है कि सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु प्रदान की गई शक्तियां, अधिकार जो है वह सत्ता है। सौंपे गए कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियां, अधिकार, ये सारी चीजें जो है वह सत्ता कहलाती है। सरकार के पास जो है वह शक्ति भी है और सत्ता भी है और वो है ना उन शक्तियों का जो है वह यूज करते हैं। सत्ता स्वयं शक्ति जो है वह नहीं बल्कि शक्ति के प्रयोग का जो है वह संस्थात्मक अधिकार है। ये कहा है रॉबर्ट बियर्सट्रेड ने। रॉबर्ट बियर्सट्रेड ने कहा है कि सत्ता स्वयं शक्ति नहीं, सत्ता स्वयं शक्ति नहीं बल्कि शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। इस तरह यूनेस्को ने भी अपनी रिपोर्ट में सत्ता को कुछ इस तरह से जो है वह बताया है। सत्ता वह शक्ति है, वह पावर है जो एक्सेप्टेड है ना, नोन है और जस्टिफाइड भी है। एक्सेप्टेड भी है, नोन भी है, डिस्टिंग्विश भी है और जस्टिफाइड भी है। वह सत्ता है। सत्ता के द्वारा हम दूसरे के कार्य को प्रभावित कर सकते हैं, दूसरे को हम निर्देशित दे सकते हैं जिसके द्वारा दूसरे जो है वह हमारे कार्य को मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो क्या है? सत्ता है। अब हम देखते हैं कि सत्ता की जो है विशेषताएं क्या है, मेरिट्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। सत्ता में क्या होता है कि एक औपचारिक रूप से फॉर्मल वे में सत्ता एक प्रबंधीय अधिकार है जिसमें श्रृंखलाबद्ध तरीके से आदेश जो है वह ऊपर से नीचे की ओर जो है वह दिए जाते हैं और अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। विशिष्ट और निश्चित रूप से ये है ना जो आदेश है और है ना आदेश अपने अधीनस्थों को दिए जाते हैं या अधिकार दिए जाते हैं। विशिष्ट और निश्चित
रूप से अधिकार, निश्चित रूप से अधिकारियों और अधीनस्थों को अधिकार दिए जाते हैं। अधीनस्थों को अधिकार दिए जाते हैं। दिए जाते हैं। अधीनस्थों की भूमिका कार्य को रूपरेखा देने और उसे निष्पादित करने की होती है। कानूनी रूप से सत्ता की विशेषता जनता के लिए नियम बनाना और कानून का निर्माण करना है। शासक की स्थिति भी इस पर निर्भर करती है कि कानून बनाना और उसको जो है वह लागू करना। एक तरह से सत्ता क्या है? सत्ता आदेश देने का अधिकार माना गया है। सत्ता का प्रवाह हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। ऊपर से नीचे की अधिकार होता है। वरिष्ठ अधिकारियों है ना, विशिष्ट संगठन वरिष्ठ अधिकारी आदेश देते हैं और उस आदेश का पालन जो है किया जाता है। सत्ता के पीछे जो है संगठन की औपचारिक पूर्ण जो है शक्ति होती है, जस्टिफाइड शक्ति होती है। शक्ति के कारण उसे स्वीकार किया जाता है। सत्ताधारी जो है वह व्यक्तिगत श्रेष्ठता, सत्ता आवश्यक रूप से सत्ताधारी की व्यक्तिगत श्रेष्ठता को नहीं बताती है। सत्ताधारी तो व्यवस्था या संगठन में अंतर्निहित शक्ति की है ना, शक्ति के कार्यशील का प्रतीक मात्र है। मैकाइवर ने जो है वह इसे शासन का जादू कहा है। एक व्यक्ति जो आदेश देता है, भले ही अधीनस्थों में से अधिक बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन वह उस जो है वह आदेश का पालन करते हैं, जबकि आदेश देने वाला व्यक्ति जो है वह योग्य भी नहीं हो, लेकिन उसके पास जो है वह अथॉरिटी है, सत्ता है, इसीलिए सभी उसके आदेशों का पालन करते हैं। रॉबर्ट ए डहल ने सत्ता के बारे में कहा है कि उचित शक्ति को प्राय सत्ता का नाम दिया गया है। उचित शक्ति का जो प्रयोग है वो क्या है? सत्ता है। उचित शक्ति के प्रयोग को सत्ता का नाम दिया गया है। इस संबंध में मैकाइवर ने कहा है कि सत्ता की परिभाषा प्राय शक्ति के रूप में होती है। दूसरों से आज्ञा पालन करवाने की जो शक्ति है वही क्या है? आपकी जो सत्ता है। सत्ता वह शक्ति है जो स्वीकृति पर आधारित होती है ना। इसकी प्रमुख विशेषता है उन लोगों की पूर्ण स्वीकृति होती है जिन्हें इसका आज्ञा पालन जो है वह करना होता है। सत्ता से अर्थ है कि अन्य व्यक्तियों की स्वीकृति या इच्छा प्राप्त करना। सत्ता का राज्य में वही स्थान है जो आत्मा का शरीर में होता है। सत्ता जो है वह देवी अधिकारों पर आधारित है। फर्स्ट हम लेते हैं सत्ता के प्रकार, जिसमें हम लेते हैं कि सत्ता देवी अधिकारों पर आधारित सत्ता। देवी अधिकार पर आधारित सत्ता का रूप जो है वह अत्यधिक विचित्र लगता है, क्योंकि अगर हम आधुनिक युग की बात करते हैं तो आधुनिक युग में प्रजातंत्र है, लोकतंत्र का युग है, और इसमें जो है वह डाइविन जो है वह थ्योरी, राइट्स, इनका कोई महत्व नहीं रहा है। देवी अधिकारों का कोई भी महत्व नहीं है। लेकिन जब हम मेडिवल पीरियड की बात करते हैं तो देवी अधिकारों का महत्व काफ़ी अधिक था। इंग्लैंड में जेम्स प्रथम तथा चार्ल्स प्रथम कहा करते थे कि राज्य सत्ता उनको एक देवी अधिकार के रूप में जो है वह प्राप्त हुई है, क्योंकि इंग्लैंड में जो है वह मोनार्ची शासन था और उसमें जो है कुछ परंपराएं हैं, जो पुरानी परंपरा है, ट्रेडिशन है, उनको फॉलो किया जाता था। तो इंग्लैंड में जेम्स प्रथम तथा चार्ल्स प्रथम कहा करते थे कि उनको जो सत्ता मिली है वो एक देवी अधिकार के रूप में प्राप्त हुई है। और फ्रांस का सम्राट लुई 14वां भी यही कहा करता था कि वह धरती पर ईश्वरीय जो है वह प्रतिनिधि है, किंतु वर्तमान में जो है वह इस प्रकार की सत्ता जो है वह समाप्त हो चुकी है। देवी अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो फर्स्ट सत्ता के प्रकार में आएगा देवी अधिकारों पर आधारित सत्ता। सेकंड हम लेंगे बल पर आधारित सत्ता। बल पर आधारित सत्ता।
राज्य के विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के उदय में बल को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति कमजोरों को अपने अधीन करके शासक बन जाता है। शक्तिशाली व्यक्ति कमजोरों को अधीन करके शासक बन जाता है। शासक बन जाता है। किंतु लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त करने का साधन बल न होकर लोगों का समर्थन होता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत उस समय उचित था, है ना, जब व्यक्ति असभ्य था। किंतु वर्तमान में बल को सत्ता का आधार जो है वह नहीं माना जा सकता है। वर्तमान में बल को सत्ता का आधार नहीं माना जा सकता। थर्ड हम लेंगे प्रत्येक परंपरा पर आधारित सत्ता। प्रत्येक परंपरा पर आधारित सत्ता। इस प्रकार की सत्ता से आश्रय उस सत्ता से है जो हमें प्रत्येक परंपरा पर प्राप्त होती है। राजतंत्र में सत्ता का स्वरूप यही होता है। इंग्लैंड है, जापान है, इन्हीं देशों में जो है इस सत्ता का रूप विद्यमान है। आधुनिक युग में जो है इस प्रकार की सत्ता का जो है महत्व कम हो गया है। विशिष्ट जनों की सत्ता। विशिष्ट जनों की सत्ता। इस प्रकार की सत्ता में सत्ता जो है वह ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होती है जो ज्ञान, धन और शक्ति के कारण समाज में उच्च वर्ग के रूप में प्रभावशाली होते हैं। ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता होती है। सत्ता ऐसे व्यक्तियों के हाथों में होती है जो ज्ञान, धन व शक्ति के कारण उच्च वर्ग के रूप में प्रभावशाली होते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे संवैधानिक सत्ता। संवैधानिक सत्ता भारत में जो है राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा जो है जो शक्तियां सौंपी गई है उसका आधार क्या है? संवैधानिक सत्ता ही है। संवैधानिक सरकार, यानी कि सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा जो है वो जिनको शक्तियां सौंपी गई है वो एक तरह से संविधान के अंतर्गत आती है, वो संवैधानिक सत्ता ही कही जाती है। क्लियर बच्चों? अब मैक्स वेबर ने जो है वह सत्ता के 3 रूपों का वर्णन किया है। जर्मन विचारक मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 रूप बताए हैं। 3 रूपों का उन्होंने वर्णन किया है। फर्स्ट है, मैक्स वेबर ने बताया है परंपरागत सत्ता।
यह सत्ता किसी व्यक्ति को योग्यता और वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत पद पर आसीन होने के कारण नहीं, बल्कि है ना परंपरा है, वंशानुगत है, वंशानुगत के कारण स्वीकृत पद पर आसीन होने के कारण जो है मिलती है। जैसे ब्रिटेन में मोनार्ची शासन है, तो जो भी किंग है, क्वीन है, तो इस परंपरा का है ना उनको परंपरागत रूप से जो है राजा का पद या रानी का पद जो है मिलता है। परंपरागत सत्ता इस मान्यता पर जो है टिकी हुई है कि प्रचलित मूल्य और मान्यताएं जो है यथाउचित है। यहाँ पर यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश प्रचलित परंपरा के अनुसार देश में शासन करता रहा है, उसे शासन करने का अधिकार है ना, शासन करने का अधिकार है। जैसे कि ब्रिटेन में राजतंत्र है, कृषि युग में पंचायतों की जो है सत्ता है। तो ये सब जो है परंपरागत सत्ता के प्रतीक है। परंपरागत सत्ता में सत्ता जो है वह सीमित व निश्चित नहीं होती है, क्योंकि इसमें स्पष्ट और निश्चित नियमों का अभाव होता है। मैक्स वेबर ने दूसरी सत्ता का टाइप बताया है करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता, करिश्माई सत्ता जो नेतृत्व के रूप में व्यक्त होती है। कोई भी नेता अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर जो है ना बताते हैं, लेकिन उससे जो है वो उनके अधीनस्थ या उनके अनुयायी जो है वो प्रसन्न होते हैं। जैसे कि है ना शंकराचार्य है, दलाई लामा है, महात्मा गांधी है ना, जूलियस सीजर है। तो इनमें एक करिश्माई जो है वह सत्ता थी। इसमें सत्ता का स्रोत जो है वह उनके गुण होते हैं और वो अपनी विशेषताओं के कारण जो है वह समाज में उच्च पद पर आश्रित होते हैं। थर्ड, मैक्स वेबर के अनुसार वैधानिक सत्ता। वैधानिक, यह सत्ता समाज में स्वीकृत और प्रचलित वैधानिक नियमों, वैधानिक कानूनों के साथ जुड़ी हुई होती है, व्यक्ति विशेष के साथ नहीं। अर्थात जो व्यक्ति जिस पद पर आसीन होता है उसे जो है वो उस पद से रिलेटेड जो है सारी शक्तियाँ प्राप्त होती है और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है करते हैं। व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति निर्धारित योग्यताओं के अनुसार जो है चुने जाते हैं। यह किसी परंपरा या करिश्मा के आधार पर नहीं है, बल्कि इनका क्षेत्र जो है वह सीमित होता है और जो भी व्यक्ति वैधानिक नियमों के अनुसार उस पद पर बैठता है तो उस पद से रिलेटेड उसे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। क्लियर बच्चों? आज इतना ही। थैंक यू।